हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स। हम लोग फिजिक्स भारती भवन बुक से पढ़ रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर हम लोग को देखना है प्रकाश का परावर्तन। और चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और इसको अच्छा से समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रकाश का परावर्तन। ये फिजिक्स भारती भवन का ये पहला चैप्टर है जो हम लोग को पढ़ना है। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रकाश। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? प्रकाश की। प्रकाश के बिना हम कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। कोई भी वस्तु प्रकाश के बिना देखना इम्पॉसिबल है, हर एक जीव के लिए, हर एक मनुष्य के लिए। तो हम लोग समझ गए हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे प्रकाशीय स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकाशीय स्रोत? दीप्त प्रकाशीय स्रोत। दीप्त प्रकाशीय स्रोत को हम लोग आत्मदीप्त स्रोत भी कहते हैं। नेक्स्ट में है 2 नंबर में अदीप्त प्रकाशीय स्रोत। दीप्त प्रकाशीय स्रोत क्या होता है, इसका डेफिनेशन नीचे दिया गया है। यहाँ पे है इसका डेफिनेशन। वैसे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है दीप्त प्रकाशीय स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, जुगनू, मतलब वैसा प्रकाशीय स्रोत, वैसा प्रकाश का स्रोत जिसके पास स्वयं का अपना खुद का प्रकाश हो, उसे हम लोग दीप्त प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य के पास अपना प्रकाशीय स्रोत है। सूर्य दूसरे के प्रकाशीय स्रोत से दूसरे का प्रकाश लेकर नहीं चमकता है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा जो है उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। वो सूर्य के, वो ऊपर के तारों के प्रकाश के कारण वो चंद्रमा हम लोग को चमकता हुआ नजर आता है। चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाशीय स्रोत नहीं है, इसलिए वो दीप्त प्रकाशीय स्रोत नहीं है। और मोमबत्ती, मोमबत्ती को जलाइएगा तो वो किसी के सहारा लिए बिना ही जलती है। वो यानी उसके पास खुद का प्रकाशीय स्रोत है, वो दूसरों का प्रकाश नहीं लेती है। जैसे जुगनू है, जुगनू जो रात में चमकते हैं, वो जुगनू के पास भी अपना प्रकाशीय स्रोत होता है। बल्ब के पास भी अपना प्रकाशीय स्रोत होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जुगनू प्रकाश का सबसे ठंडा स्रोत है। जुगनू क्या है? प्रकाश का सबसे ठंडा स्रोत है। प्रकाश देखते हैं हम लोग कि प्रकाश निकलता है तो गर्मी हो लगती है। जैसे रूम में लाइट जल जाएगा गर्मी के टाइम में तो गर्मी लगेगी, लेकिन जुगनू ही एक ऐसा है जो वो प्रकाश का सबसे ठंडा स्रोत है। सूर्य से भी हम लोग को गर्मी लगती है, सूर्य के प्रकाश से हम लोग को गर्मी लगती है। यानी जो भी हम लोग देखेंगे उसके प्रकाश से गर्मी लगेगी। एक ऐसा जुगनू ही है जो प्रकाश का सबसे ठंडा स्रोत है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अदीप्त प्रकाशीय स्रोत। यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया गया है। दीप्त प्रकाशीय स्रोत के जस्ट अपोजिट है अदीप्त प्रकाशीय स्रोत। वैसे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है बल्कि वे अन्य प्रकाशीय स्रोत के कारण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त प्रकाशीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, चंद्रमा इत्यादि। ये हम आप लोग को समझा दिए हैं कि चंद्रमा कैसे है, अदीप्त प्रकाशीय स्रोत। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे किरण। किरण क्या होता है? किसी निश्चित प्रकाशीय बिंदु से किसी दिशा में तय की गई दूरी, किसी निश्चित प्रकाशीय बिंदु से किसी दिशा में तय की गई दूरी किरण कहलाती है। जैसे यहाँ पे है किसी निश्चित प्रकाशीय बिंदु से किसी भी दिशा में तय की गई दूरी किरण कहलाती है। किरणमाला या किरणपुंज क्या होता है? किरणों के समूह को हम लोग किरणमाला या किरणपुंज कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? किरणमाला या किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। समानांतर किरणपुंज,
अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, ये 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। अब हम लोग फर्स्ट नंबर देखेंगे समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज होता क्या है, यहाँ पे दिया गया है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो हम उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। किसी दूर प्रकाशीय स्रोत से आती हुई किरणें समानांतर मालूम पड़ती है, जैसे सूर्य की किरणें। यानी हम लोग यहाँ पे समझेंगे इसका फिगर, यहाँ पे ऐसे हो, समानांतर हो, ठीक है, ये समानांतर है। आप लोग को पता होगा कि समानांतर किसे कहते हैं। तो ये समानांतर रेखा है, यानी सूर्य के प्रकाश जो है वो हमेशा समानांतर दिशा में ही आती है। ये तो नहीं होता है कि यहाँ पे गर्मी लग रही है, यहाँ पे धूप है तो यहाँ पे गर्मी लग रही है, और यहाँ पे धूप है तो यहाँ पे ठंडी लग रही है। ऐसा नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश जब भी निकलते हैं तो वो समानांतर रेखा में ही निकलते हैं, उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कह सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे सौर कुकर के अंदर पड़ने वाली किरणें, जैसे सौर कुकर, यानी एक जो रहता है वहाँ पे छिद्र, वहाँ से चारों तरफ फैलता है यहाँ से प्रकाश, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और अब हम लोग देखते हैं अपसारी किरण पुंज। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से निकलकर फैलती जाती है, जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से निकलकर फैलती जाती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च से निकलती हुई किरणें, यानी टॉर्च यहाँ पे है, टॉर्च एक यहाँ पे छोटा सा रहता है, लेकिन इससे जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो ये पूरा चारों तरफ फैल जाती है, यानी एक ही स्रोत से नहीं ये निकल रही है, निकल के चारों तरफ फैल रही है। इसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ और कितनी होती है, तो ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन को। प्रकाश की चाल हमेशा सबसे अधिक निर्वात में होती है। कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब हम लोग देखेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं के दो उदाहरण दे। ये पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी दो ये सब है क्या, तो देखिए पारदर्शी मतलब शीशा या जल, जिसके आर पार कोई वस्तु दिखाई दे उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ में हो जाएगा शीशा या जल, शीशा के आर पार हम लोग देख सकते हैं। अपारदर्शी, अपारदर्शी का होगा धातु, लकड़ी की तरफ, जिसके आर पार एक भी वस्तु दिखाई न दे, बिल्कुल भी दिखाई न दे। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को अगर बीच में रख देते हैं तो लकड़ी के पीछे वाला भाग हम लोग को दिखाई नहीं देगा कि लकड़ी के पीछे क्या है, उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। पारभासी, मतलब पारभासी का मतलब ये होता है कि धुंधला धुंधला थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, उससे हम लोग देखेंगे तो आर पार दिखाई देगा लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई देगा, उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये हम लोग पीछे क्लास में भी पढ़ चुके हैं, प्रकाश के परावर्तन अभी भी पढ़ रहे। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, किसी प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है, समझिए आप लोग अच्छा से, प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराकर वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है।
प्रकाश के किरणों का टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पे कोई समतल स्थल है, यहाँ से कोई प्रकाश आ रही है, ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश आ रही है, प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है, इस पे टकराई, ये समतल सतह है, ये कोई समतल सतह है, और यहाँ से प्रकाश की किरणें जो है यहाँ से आ रही है, यहाँ से आकर ये टकरा रही है समतल सतह पे, और ये टकरा कर पुनः उसी माध्यम में ये लौट जा रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तित होती है तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग को फिगर दिख रहा होगा, हम यहाँ पे फिर से अच्छा से इसको समझा देते हैं। जब यहाँ पे ये समतल सतह है, ये कोई समतल सतह है, जब कोई प्रकाश की किरणें यहाँ से टकराकर पुनः नियमित इस तरह से लौट आती है, यानी इस तरह से लौट आती है, फिर टकराई, फिर लौटी, फिर टकराई, फिर लौटी, तो इसी को हम लोग प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तित होती है, परावर्तित मतलब जाती है, उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब देखेंगे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है? जब परावर्तन की प्रक्रिया किसी समतल सतह से होकर वक्रतल सतह से होती है तो यह परावर्तन की क्रिया अनियमित परावर्तन कहलाती है। जैसे ये समतल सतह जो है, समतल सतह से होकर ये वक्रतल सतह है, वक्रतल सतह से टकराती है, ये प्रकाश की किरणें वक्रतल सतह से टकरा रही है और पुनः लौट रही है, फिर ये टकरा रही है, फिर पुनः लौट रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। प्रकाश का अनियमित परावर्तन ये हुआ। अब हम लोग देखेंगे परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन दो नियम होते हैं? यहाँ पे दिया गया है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अभिलंब तीनों तल में, यहाँ पे एक छूट गया है, तीनों एक ही तल में होते हैं। हम बताते हैं आप लोग को यहाँ पे। ठीक है, ये कोई समतल है, ये कोई समतल है, यहाँ पे ये किरण आ रही है, समतल पे टकरा रही है, आपतित किरण है ये, टकरा कर ये पुनः वापस लौट रही है इस तरह से, तो ये परावर्तित किरण हुआ। और यहाँ पे जो बीच में इसका अभिलंब बन रहा है, इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। तो यहाँ पे यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, ये तल है, एक ही तल में स्थित होता है। ये हम लोग का हुआ परावर्तन के फर्स्ट नियम। सेकेंड नियम कह रहा है आपतन कोण की जया तथा परावर्तन कोण की जया समान होती है। यानी आपतन कोण, हम लोग यहाँ से इसको खींचे हैं, ये आपतित किरण है तो
यहाँ पे जो बन रहा है ये आपतन कोण, यानी हम लोग इसको आई मान लिए, आपतन कोण हुआ, यानी किरण आ रही है वहां से जो यहाँ पे एंगल बन रही है अभिलंब के साथ, ये हम लोग का हुआ आपतन कोण। और किरण जो जा रही है टकरा कर, ये परावर्तित किरण हुआ, इसके साथ जो कोण बना ये हुआ परावर्तन कोण, ये आर हुआ। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया ये दोनों आपस में इक्वल होता है, समान होता है। यहाँ पे वही लिखा गया आपतन कोण की जया तथा परावर्तन कोण की जया समान होती है, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। यहाँ पे फिगर आप लोग को यहाँ पे दिख गया होगा, यही वाला फिगर है जो उसमें बनाया गया है। यहाँ पे आपतन कोण लिख दिया गया है क्योंकि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। ये वाला फिगर यहाँ पे दर्शा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या है। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे हम उस बिंदु का स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब कोई बिंदु, कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें टकराती है, जब कोई बिंदु प्रकाश की आती हुई किरणें टकराती है और टकरा कर यह लौट जाती है, तो मानते हैं यहाँ पे ये वो कट रही है, यहाँ पे वो कट रही है, तो यहाँ पे जो उसका कटता हुई प्रतिबिंब जो बनता है उसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब, दो प्रकार के होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। क्वेश्चन में अधिकांश तौर पे पूछा जाता है आभासी प्रतिबिंब, इसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वैसा प्रतिबिंब जो प्रकाश की किरणों के अपवर्तन या परावर्तन के बाद, वैसा प्रतिबिंब जो प्रकाश के किरणों के अपवर्तन या परावर्तन के बाद किरणों के वास्तविक कटान से बनती है, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। जैसे यहाँ पे हम आप लोग को फिगर बता रहे हैं, यहाँ पे ये कोई समतल है और यहाँ से कोई बिंदु स्रोत, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ से ये प्रकाश आ रही है, कोई वस्तु यहाँ पे ओ ए मान लिए हैं और यहाँ से प्रकाश जो है वो आ रही है, आकर ये पुनः इसी माध्यम में ऐसे लौट रही है और यहाँ से इस वस्तु का जो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, इसको हम लोग इससे मिला देते हैं, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, हम लोग का प्रतिबिंब आई बी। ये वस्तु यहाँ पे रखा गया, प्रकाश यहाँ से आई पुनः लौट गई यहाँ से टकरा कर, तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ पे बना, आई बी जो है यहाँ पे बना प्रतिबिंब। ये हम लोग का जो कटान है ये फोकस है, यहाँ पे ये सेंटर है और हम लोग का ये आई बी जो है ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये पोल है। ये हम लोग यानी फिगर जो यहाँ पे दिखाया गया है आप लोग को देखिए अच्छा से, यही फिगर यहाँ पे हम बनाए हैं, आप लोग अच्छा से इसको देखिए और समझिए, यही फिगर है यहाँ पे। आई होप स्टूडेंट आज का क्लास आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा।
और अच्छा से आप लोग पढ़िए, समझिए और नोट्स तैयार कीजिए। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके पूछिए, हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।